बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आपकी बुक्स में सारे टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप सॉल्व करिए, डाउट्स निकालिए, जो नहीं बनता है बिल्कुल पूछिए। जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, थ्योरी भी क्लियर नहीं होगी इस चैप्टर की, पहले बता रहा हूँ। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप क्वेश्चन जितने ज्यादा सॉल्व करते हो थ्योरी ऑटोमेटिक क्लियर होते जाती है। तो थ्योरी क्लियर करनी है तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए, एन इरेक्ट इमेज बोल रहे हैं वो, पहले ही बता दिया है। एन इरेक्ट इमेज 2 सेंटीमीटर हाई इज फॉर्म्ड 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस। एक इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रहा है बोल रहा है, मतलब एच आई गिवन है आपको, 2 सेंटीमीटर हाई बोला है, 2 सेंटीमीटर हाई। अब इरेक्ट बोला है मतलब पॉजिटिव ना, इरेक्ट किसको बोलते हैं, अपराइट है ना, पॉजिटिव लेंगे। एच आई की वैल्यू कितनी दी हुई है, +2 सेंटीमीटर, इज फाउंड 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस, मतलब v की वैल्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर। अब इरेक्ट इमेज बोल रहे हैं मतलब v की वैल्यू माइनस लेफ्ट साइड बनेगा ऑब्वियसली, तो लेंस में लेफ्ट साइड हमारा क्या होता है, नेगेटिव लेते हैं। The object being 0.5 सेंटीमीटर हाई, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट भी दे दिया है 0.5 सेंटीमीटर हाई, और ऑब्जेक्ट हाइट तो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। चलिए आप लोग ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। कितना बोले, -4 सेंटीमीटर। ओके चलो देखते हैं क्या बोला है उसने। कौन सा क्वेश्चन है, 20 ना। An erect image 2.0 सेंटीमीटर हाई is formed 12 सेंटीमीटर from a lens। एक लेंस है जो कि लेंस हमको पता नहीं है। इरेक्ट इमेज किस में बनता है, दोनों में बनता है, पर ऑलवेज किस में बनता है, कॉन्केव के केस में बनता है। अब यहाँ पे हमको पता नहीं कौन सा लेंस है, ठीक है। एंड इरेक्ट इमेज, तो हमने एच आई की वैल्यू 2 ले ली, पॉजिटिव में v की वैल्यू हमने -12 ले ली क्योंकि इरेक्ट में लेफ्ट साइड बनता है। ऑब्जेक्ट बीइंग 0.5 सेंटीमीटर हाई, मतलब एचओ गिवन है, आपको फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, m इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाया HI/HO इज इक्वल टू V/U। HF की वैल्यू गिवन है, HI की वैल्यू भी गिवन है 2, 0.5, 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू V की वैल्यू -12 एंड U की वैल्यू पता नहीं। तो ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, ऊपर जाके 4 हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू -12/U। U इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4, 3 जा -3 सेंटीमीटर। तो U की वैल्यू नेगेटिव में आ गई, तो हम लोग सही बना रहे हैं, यहाँ तक तो हमारा करेक्ट है क्योंकि U की वैल्यू नेगेटिव में आ गई। अब F फाइंड आउट करना है, 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। 1/F इज इक्वल टू 1/V, 1/V की वैल्यू कितनी है, -12 माइनस -3 इज इक्वल टू एलसीएम इज 12 -1, और ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 12, 4 जा 4 प्लस 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3/12, 3 1 जा 3, 4 जा। सो F इज इक्वल टू व्हाट, +4 सेंटीमीटर। माइनस कैसे आ रहा है आप लोग का, हमको लेंस बताया ही नहीं है कौन सा है, उसने बोला है कि एक लेंस है जिसमें हाइट ऑफ इमेज जो है इरेक्ट इमेज बन रहा है, बोला है उसने क्लियर क्वेश्चन में, तो इसीलिए मैंने एच आई जो है वो पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। उसके बाद एच ओ तो पॉजिटिव लेते ही लेते हैं। अब इरेक्ट इमेज बन रहा है, आपको इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, इरेक्ट इमेज बन रहा है मतलब किस साइड बन रहा है, लेफ्ट साइड बन रहा है, तो वी की वैल्यू नेगेटिव लेके मैंने सॉल्व किया। देखो कहाँ पे मिस्टेक की हो, क्यों नेगेटिव आ रहा है आप लोग का, आपसे नहीं बना खुशी। चलो क्वेश्चन नंबर 18, फोकल लेंथ, हाँ सॉरी 17 नहीं, 18 नहीं है, 17 ठीक है।
At what distance should an object be placed? मतलब we have to find out u. Okay. Placed from a convex lens. अब यहाँ पे बता दिया लेंस कौन सा है, convex. It means focal length will be positive. Therefore f is equal to plus 18. To obtain an image at 24 centimeter from it on the other side. अदर साइड मतलब बोल रहा है कि पॉजिटिव मतलब राइट साइड, मतलब रियल इमेज की बात कर रहा है डायरेक्ट, ठीक है. व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन? तो यू और एम फाइंड आउट करना है. सॉल्व दिस क्वेश्चन फास्टली. चलिए देखते हैं कौन पहले सॉल्व करता है, आप लोग की मैं सॉल्व करता हूँ फटाफट. सबसे पहले m की वैल्यू फाइंड आउट करना है. m इज इक्वल टू v बाय u लगा दो. कितना आ जाएगा? v की वैल्यू 24 है, u की वैल्यू u रहने दो, m की वैल्यू पता ही नहीं है, HIHO कुछ नहीं पता है, तेल लगाने का कोई फायदा नहीं है. मिरर फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट. 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. 1 upon 18 is equal to 1 upon 24 minus 1 upon u. 1 upon 18 minus 1 upon 24 is equal to minus 1 upon u. LCM will be 6 4 ja 6 3 ja 3 4 ja 12, 12 6 ja 72, 18 4 ja 24 3 ja is equal to minus 1 upon u. So u is equal to minus 72 centimeter. U is equal to minus 72 centimeter. m is equal to v by u. v की वैल्यू कितनी है? 24 और u की वैल्यू कितनी है? minus 72. 24 1 जा 24 3 जा. m is equal to कितना आ जाएगा? minus 1 by 3. This is your answer. m नेगेटिव आ रहा है मतलब रियल की वर्चुअल. m is negative, so image will be real or virtual. रियल. नेगेटिव आया मतलब HI की वैल्यू नेगेटिव आई होगी ना, तभी तो नेगेटिव आया. क्लियरली याद रखो m जो है सिर्फ और सिर्फ HI पे डिपेंड करेगा, क्योंकि HO तो आप पॉजिटिव ही पुट करते हो ऑलवेज, तो HI पे डिपेंड करेगा. HI नेगेटिव आया होगा तभी तो m की वैल्यू नेगेटिव आ रही है. और HI नेगेटिव कब आएगा? जब इन्वर्टेड बनेगा. और इन्वर्टेड कब बनता है? जब रियल बनता है. क्लियर है? यस और नो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. लेंस भी पता चल गया होगा. अच्छा इसमें तो गिवन था लेंस. ओके आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 23. डिटरमाइन हाउ फार एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस. व्हिच लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस? कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस है मतलब हमको पता चल गया फोकल लेंथ किस में पुट करनी है? पॉजिटिव, इसलिए प्लस 10 सेंटीमीटर. और आपको एक चीज गिवन है मैग्निफिकेशन बोला है उसने. In order to produce an erect image of linear magnification 4, erect image बोल रहा है मतलब वर्चुअल बोल रहा है, तो m की वैल्यू पॉजिटिव पुट करूंगा कि नेगेटिव पुट करूंगा? फिर से बताओ m किस पे डिपेंड करता है? HI पे. अब आपको बोल रहा है इरेक्ट इमेज मतलब अपराइट इमेज, तो मतलब HI नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव? तो HI पॉजिटिव मतलब m की वैल्यू पॉजिटिव, इसीलिए m का साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि किसी क्वेश्चन में m की वैल्यू गिवन रहती है और वहां पे हम लोग प्लस माइनस लगाना भूल जाते हैं, तो ध्यान देना है आपको. ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे इरेक्ट बोल रहा है इसलिए m विल बी +4. क्लियर? अब u फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट करेंगे? m इज इक्वल टू v बाय u लगा दो. ठीक है, m की वैल्यू 4 है तो 4 पुट कर दो, u को इधर ट्रांसपोज कर दो, तो v इज इक्वल टू कितना हो गया? 4u. 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. 1 upon f that is 10. 1 upon 4u minus u. LCM is 4u that is 1 upon 10. Here is 1 minus 4. 1 minus 4 answer is minus 3 into 10. 4 को ट्रांसपोज कर दो, minus 3 into 10 divided by 4. 2 2 जा 4, 2 5 जा 10. That is u is equal to minus 15 by 2. That is 7.5 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर में हाँ. क्लियर है? कोई दिक्कत? तो जब आपको u की वैल्यू गिवन ना हो तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और v की वैल्यू u के फॉर्म में ले लेना है और उसमें पुट करके u की वैल्यू फाइंड आउट करना है.
ठीक है, जब u और v दोनों की वैल्यू गिवन हो और u फाइंड आउट करने बोल रहे हैं तब। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस, अगेन कन्वर्जिंग लेंस, which lens is this? Convex lens, focal length will be positive, u की वैल्यू -4 सेंटीमीटर गिवन है आपको, और बोल रहा है प्रोड्यूसेस और रियल इमेज 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, रियल इमेज बोल रहे हैं, तो -12 लूंगा कि +12 लूंगा? प्लस लूंगा, लेंस के केस है। मैग्निफिकेशन इजी है, मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना, v by u, v की वैल्यू 12, u की वैल्यू -4, 4 3 जा 12, m is equal to -3, फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है, 1/f is equal to 1/v minus 1/u, 1/f, 1/v की वैल्यू 12, 1/u की वैल्यू -4, माइनस माइनस will be plus, LCM will be 12, 1 plus 3, how much? 4/12, 4 1 जा 4, 3 जा, so focal length will be 3 सेंटीमीटर। क्या गड़बड़ हो गई है? अच्छा पॉजिटिव रहता है ना, हाँ ठीक ठीक, सही है सही है। क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लो।